हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आपसाना का घना स्वागत करूं છું મારે ખાસ હરિયાણવી બુલેટિન ચોગરદે के हरियाणा में ચોગરદे की खबरा की शुरुआत करांगे जो आप सबने बेरा से कि गुरुवार ने किसाना पर हुए लाठीचार्ज के बाद विपक्ष के नेता किसाना के हमदर्द होने का दावा भी बरन लाग रहे से और कुरुक्षेत्र पहुंचने लाग रहे से यानी हमेशा की डाला आड़बी नेताओं ने किसाना की समस्या कम पार्टी का और वोट बैंक घना नजर आवस है। हम ऐसा क्यों कहने लाग रहे से जरा हमारी रिपोर्ट में देखो। 10 सितंबर का दिन किसाना खातर किसी काले दिन तक कम नहीं रहा। पहले तो सरकार के 3 अध्यादेशों के खिलाफ कुरुक्षेत्र में किसाना की रैली ने रोकने की कोशिश करी गई। बावजूद इसके जब किसान रैली पर डे रहे तो उन पर लाठियां बरसाई गई। एक कृषि प्रधान देश में किसाना का यू हाल घना तो खदाई है। हालांकि किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने पीपली रैली से पहले किसाना का अनुरोध करा था कि सरकार के 3 अध्यादेशों के खिलाफ रैली में जरूर आवे, लेकिन बगैर किसी हिंसा के। साथ ही उन्हें किसाना तक सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखने की अपील की। हमारी बेनती है उससे पहले कि हर नाका तोड़ने से पहले पूरी तरह वहां पे जो भी हमारे अगवा लोग हैं वो पूरी तरह से अनाउंसमेंट करें कि कोई भाई पुलिस पे हमला ना करे। संगठन के नेता के निर्देश पर किसाना ने कुरुक्षेत्र की ओर कूच कराया। किसाना ने रोकन खातर कई जगह पर बैरिकेड लगाई गई। कई जगह पर तो पुलिस ने किसान नेता भी गिरफ्तार करे, लेकिन इन सारी बाधाओं ने दूर कर किसान पीपड़ी पहुंचे। पीपड़ी धरना स्थल के नजदीक पुलिस ने अपने बल का प्रयोग भी करना पड़ा और कई किसान चोटिल भी हो गए, कई किसाना के चोट भी लगी। किसाना पर हुई पूरे घटनाक्रम के बाद विपक्ष के दौरे सरकार ने घेरने का अच्छा मौका आ गया है। कांग्रेस के हर छोटे तक बड़े नेताओं ने पीपड़ी में हुई घटना ने लेकर सरकार पर आरोप के तीर दागने शुरू कर दिए। ये जो मांग है ये उनकी जायज है। सरकार जो है कोरोना के बहाने में बहाना बनाकर किसान की आवाज दबाना चाहती है। किसान की आवाज दबा नहीं सकती, ना दबने दिया जाएगा, क्योंकि किसान अन्नदाता है जो पूरे देश का पेट पालता है। ये जो 3 अध्यादेश है वो किसान के हित में नहीं है। सच्चाई ये है कि जिस तरह के ये तुगलकी अध्यादेश जो ये जारी करे गए हैं ये किसान के हित में बिल्कुल नहीं है, ये व्यापारियों के, छोटे व्यापारियों के हित में बिल्कुल नहीं है। और आने वाले समय में कहने की बात ये जो कहते हैं कि दुगनी आय करेंगे किसान, जो है अगर ये अध्यादेश जारी हो गए तो किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। 3 अध्यादेश जो मोदी सरकार लाई है, जिससे मंडी और किसान दोनों खत्म हो जाएंगे, जिससे मजदूरी खत्म हो जाएगी, रोजगार और रोटी खत्म हो जाएगी, उसका विरोध जारी रहेगा। किसाना पर हुए लाठीचार्ज के बाद विपक्ष के नेता किसाना के दर्द में मरहम लेकर कुरुक्षेत्र पहुंचने लाग रहे थे। यानी अब हमेशा की डाला आड़बी नेताओं ने किसाना की समस्या कम, पार्टी का वोट बैंक घना नजर आ रहा है। हम इसीलिए कहने लाग रहे थे कि अगर 3 अध्यादेश पे विपक्ष ने आपत्ति थी तो वह पहले इसके विरोध में क्यों नहीं उतरे। बहरहाल विपक्ष का मकसद तो जो भी हो, लेकिन एक बात न्यू साफ है कि देश की राजनीतिक पार्टियां किसाना अन्नदाता कम और मतदाता घना समझण लाग रही है, जाते न्यू होने लाग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा न्यूज। पीपली किसान लाठीचार्ज थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने गलत बताया है। ओपी धनखड़ ने कहा है कि किसाना पर लाठीचार्ज उचित नहीं था, लेकिन यूं भी कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में किसाना का धरना स्थल पर पहुंचना भी गलत था। तो वही उन्होंने बताया है कि बीजेपी ने मामले नस्ल जान खातर संवाद कमेटी का गठन कराया है, जिसमें बीजेपी के 3 सांसद शामिल होंगे। इनमें सांसद धर्मवीर सिंह, सांसद नायब सैनी, सांसद ब्रजेंद्र सिंह शामिल होंगे। मामला संवाद से सुलझेगा, विवाद से नहीं। किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ वो उचित नहीं था, संयम बरतना चाहिए था प्रशासन ने, शासन ने, पुलिस अधिकारियों ने। लेकिन कोरोना महामारी के समय में बहुत बड़ी गैदरिंग इकट्ठा करना वो भी अच्छा निर्णय नहीं था आयोजकों का, क्योंकि इस समय सब इस बात से बच रहे हैं कि बड़ी गैदरिंग कहीं भी ना हो, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री, हमारे बिजली मंत्री, हमारे कृषि मंत्री, हमारे विधानसभा अध्यक्ष स्वयं दीपेंद्र हुड्डा सब इस महामारी में से, अनेक सांसद और विधायक
इस महामारी का शिकार हुए हैं। उस भाइयों से अपील करता हूं कि वो अपनी बात बताएं, संवाद करें। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं 3 सांसदों की एक कमेटी गठित कर रहा हूं। वहीं के सांसद कुरुक्षेत्र के नायब सैनी, हमारे हिसार के सांसद ब्रजेंद्र और भिवानी के सांसद धर्मवीर सिंह, ये तीनों को मैं नियुक्त करता हूं कि वो किसान संगठनों से बातचीत करें, जो भी उनके सुझाव हैं वो लें। किसान भाई अध्यादेशों पर सुझाव दें। केवल ये जो भय का वातावरण और निरर्थक भय, एमएसपी बंद हो जाएगा, मंडी बंद हो जाएगी, ये शंका के सिवा कुछ नहीं है। मंडी तो अभी चलेगी। पीपली में हुए किसाना पर लाठीचार्ज ने लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज कुरुक्षेत्र पहुंचे। जड़ा उन्होंने किसाना तक मुलाकात करी। तो वहीं आज हुड्डा ने सरकार से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसाना पर दर्ज करे गए मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो बड़ा आंदोलन करेंगे। जो है और इंटरेस्ट नहीं दिया उनका, इस तरह के जो फैसले हैं, जो जन विरोधी फैसले हैं, सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। और जो कल यहाँ अनर्थ हुआ, जो मेरे किसान भाइयों को और औरों को चोटें लगी है, बहुत ने मेरे को दिखाई है, चोट दिखाई हुए हैं, यहाँ भी आए हुए हैं, उन्हें दिखाई भी है, वीडियो भी लेके आए और मुकदमे भी बनाए हुए हैं लोगों पे। मैं सरकार को 10 दिन का टाइम देता हूँ, या तो सारे मुकदमे वापस करे और नहीं तो फिर हम यहीं पे आएंगे और सरकार के खिलाफ हाथ छेड़ने का काम करें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा कुरुक्षेत्र पहुंची। उन्हें पीपली अनाज मंडी में किसाना राड़तियां तो मुलाकात भी करी। मीडिया तय बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि किसाना के गले जो काल गठित होया ऐसा इतिहास में कदे नहीं होया। उन्होंने कहा कि किसाना ने अपने हक की आवाज उठाने तर रोकना लोकतंत्र की हत्या से इसके गेला गेला। कुमारी शैलजा ने कहा कि बीजेपी की नेता भी कितना न कितना अपने कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं तो कि उस तक कोरोना नहीं फैलता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनकी सरकार आने के बाद तीनों अध्यादेश तुरंत रद्द करे जाएंगे और बताया कि कांग्रेस पार्टी 21 सितंबर में प्रदेश भर में किसानों की समस्याओं के खिलाफ ज्ञापन भी सौंपेगी। हर जगह, हर मंडी में, सड़कों पर जो किसान निकलना चाहते थे या नहीं भी निकल रहे, आपने उन पर 307 तक के केस बनाए। कैसी सरकार है ये तानाशाह, तुगलकी फरमान और ऊपर से ये तानाशाही हथकंडे, दमनकारी नीतियां। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी। आपने ये 3 अध्यादेश लेकर आए, आपने दोहरी मार दी है। किसान, मजदूर, आड़ती पर मार दी है, अन्नदाता गरीब पर मार दी है। कांग्रेस पार्टी, हमारी सरकार जहां है, छत्तीसगढ़ है, पंजाब है, हम इनको नहीं मानते। तेने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला कुरुक्षेत्र पहुंचे। जड़ा उन्हें किसाना की गेला हुई झड़प न लेकर सरकार पर निशाना साधा। सुरजेवाला ने अध्यादेश के मामले पर कहा कि अगर सरकार ने किसान राड़तियां की ओर ध्यान नहीं दिया तो इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जब तक ये अध्यादेश वापस नहीं लेंगे, इस जोड़ी को, किसान, आड़ती और मजदूर की जोड़ी पर घुटने टिकाकर झुकना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं किया तो इस सरकार की उल्टी गिनती और इस सरकार के कफन में आखिरी कील ऐसे नौजवानों का खून की एक एक बूंद साबित होगी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि हमेशा धर्म के साथ खड़ी, न्याय के साथ खड़ी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में हमेशा न्याय और धर्म का वास रहा।
तो शाम तक विधायक किरण चौधरी ने एक वीडियो जारी करके बीजेपी पर हमला बोला। किरण चौधरी ने कहा कि काल जो किसाना गेल्या होया उसकी मैं कड़े शब्दा में निंदा करूं सो। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार की उल्टी गिनती शुरू होली से। किरण चौधरी ने भी कहा कि सरकार की मंशा दर्शावस है कि वह कितनी किसान विरोधी है और कहा कि सरकार किसाना तक कठोरता दबाण की कोशिश भी करने लगी। सर किसाना के आंदोलन ने कांग्रेस का आंदोलन भी बताया जा रहा है जो कि पूरी ढाला तक गलत बात से। कल जो किसान भाइयों के साथ हुआ है उसकी मैं कड़ी से कड़ी शब्दों के अंदर जो है निंदा करती हूं। जिस तरह से बेरहमी से लाठीचार्ज हमारे बूढ़े बुजुर्गों के ऊपर किसानों पे हुआ, उससे तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। ये देखकर सच्चाई ये है कि सरकार जो है इन किसान भाइयों को जो अपनी आवाज उठाने के आए हैं और जिन्होंने अपने हक की आवाज उठाने बुलंद करने के लिए जो है कल वहां पे जा रहे थे, उनको कांग्रेसी बता रहे हैं। और जो है एक मंत्री सरकार के कहते हैं वो विपक्षी दलों को जो है धमकी दे रहे हैं और कहते हैं कि विपक्ष को हम जो है निपटाना हम जानते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि एक तरफ एक मंत्री धमकी देते हैं, दूसरी तरफ जो है जो उप मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं इसको किसान आंदोलन बता रहे हैं। तो ये क्यों लोगों को गुमराह करा जा रहा है? किसान जो है वो कोई ना कांग्रेस का है ना भाजपा का है। किसान धरती पुत्र है जिसने अपनी मेहनत कमाई करके अपना पेट भरता है और इस देश का अन्न का भंडारण जो है वो भरता है। और इस तरह से इस हालात के अंदर किसान को अगर छोड़ा जाएगा तो इससे ज्यादा निंदनीय काम कोई हो नहीं सकता। टीवी से छोटे से ब्रेक का तबड़े वापस आवांगे। बाटे खबर जींद देता है जींद में किसानों ने अध्यादेश के खिलाफ रोष प्रदर्शन कराया। किसानों ने रोष जताते हुए पीएम मोदी ताई 500 कार्ड पोस्ट करे। किसानों ने पोस्ट कार्ड के जरिए 3 अध्यादेश लागू न करने की मांग की। किसानों का कहना है कि अगर संसद में अध्यादेश पास हुए तब वह हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन ने किसानों पर करी गई लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करी। आज जो हमने मीटिंग बुलाई है, ये जो हरियाणा में कल जो नरसंहार हुआ है, किसानों के साथ में बहुत बर्बरतापूर्वक जो सरकार ने व्यवहार किया, उसको लेते हुए उसका जो है हम सब के सब बहुत ज़्यादा खेद व्यक्त करते हैं। और उसके लिए जो है हमने आगे का प्रोग्राम के वास्ते यहाँ पर मीटिंग बुलाई। दूसरा हमारा प्रोग्राम था वो एजिटेशन हमारा चला हुआ है 3 अध्यादेशों के खिलाफ। उसके अंदर जो है हमने नरेंद्र मोदी जी को ये पत्र भेजना था जिसमें हमने लिखा हुआ है हमने कंपनी राज नहीं चाहिए, एमएसपी पर खरीद और हमारे भुगतान की गारंटी का कानून चाहिए। कैथल में मिलावटी काला तेल बनाए जाने की सूचना के बाद सीएम फ्लाइंग की टीम ने चंदाना गेट स्थित गोदाम पर छापेमारी करी। या छापेमारी कार्रवाई डीएसपी रविंद्र शर्मा की अगुवाई में हुई। बता दें कि गोदाम में मिलावटी काला तेल बनाया जाता था जिसमें लगभग 300 ड्राम मौके पर मिले हैं, जिनमें 30 ड्राम खाली से बाकी 270 ड्राम काले तेल तब भरे और पाए जो मिलावटी बताए जा रहे। फिलहाल सूचना मिलने के बाद पुलिस, फूड और सप्लाई डिपार्टमेंट के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच करने लग रहे हैं। ये सूचना आई थी हमारे पास चंदाना गेट पर। ये राजू सैनी है, इसने 3 गोदाम में काफ़ी इलीगल तौर पे ना काला तेल इकट्ठा कर रखे है और ना कोई सेफ्टी को, फायर सेफ्टी को लेकर कोई उपकरण है और ना इस पे लाइसेंस है। तो अभी डीएफएससी ने मैडम को भेजा है, इनकी फूड सप्लाई इंस्पेक्टर है, फायर ब्रिगेड से ऑफिसर आए हुए हैं और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तहसीलदार साहब भी आए हुए हैं। अभी उनकी काउंटिंग करेंगे, गिनती करेंगे और उसके बाद जैसी कार्रवाई होगी। हाँ, कम से कम कागज तो दिखाएंगे, बिल दिखाएंगे, कहाँ से आया, कहाँ बनता है, ये किसको आप सेल कर रहे हो, कब ये यहाँ आया था। अब बस्ती में अगर कोई आग लगी तो फिर कितने बड़ा नुकसान हो जाएगा। यही है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल गाढ़ा काला।
तेनू ने फरीदाबाद के वार्ड नंबर 5 के लोगों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। लोगों ने नगर निगम कार्यालय के बाहर कवाली गाकर प्रदर्शन कराया। वार्ड 5 के लोग पिछले कई दिनों तक सीवरेज के ओवरफ्लो के कारण परेशान थे, जिसके चलते उन्होंने अपनी कवाली के जरिए नगर निगम के अधिकारी जगाने की कोशिश करी। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद पार्षद और विधायक कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, जिसके बाद उन्हें इस अनोखे प्रदर्शन के जरिए उन तक समस्या तक अवगत कराने की कोशिश करी है। पड़ी है मीठा पानी आता रोड रोड जीवन नगर रतिया की अग्रवाल कॉलोनी में 25 साल की विवाहित महिला और उसकी 1 साल की बच्ची कोठी की गैलरी में बंद होने की सूचना मिलने पर गुरुवार अग्रवाल समाज के प्रतिनिधिमंडल और पुलिस मौके पर पहुंची। गेट खोलकर महिला बाहर लगाड़ी और उसके खान पान की व्यवस्था करी। महिला पंजाब के खनौरी निवासी सुषमा रानी ने पुलिस तय कार्रवाई न लेकर शिकायत भी दी। महिला अपनी ससुराल में थेरवा शहर के प्रतिष्ठित परिवार की बहू है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि ससुराल के लोग पिछले 2 साल तक दहेज में 10 लाख रुपये और नकदी और फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड करने लग रहे हैं और वह अपने मायके तक कई बार नकदी भी लाके दे दिए है उसने, लेकिन ससुराल के लोग फिर भी बार बार मांग करने लग रहे सर घर तक काट दे से। उसकी 1 साल की बेटी भी से पंचायत के कहने पर उसने मायके वाले बीते दिन ससुराल में भी छोड़ आए थे, लेकिन ससुराल के लोग कोठी के सारे कमरे, रसोई और शौचालय के ताले लगा के चले गए। दहेज का मामला है सर, मेरे से 10 लाख रुपए फॉर्च्यूनर कार की डिमांड कर रहे हैं सर। ये मेरे से मार्केट कटाई कर रहे हैं सर, बार बार मेरे को धमकी दे रहे हैं, अभी तू 10 लाख नहीं तेरे को बाहर निकाल देंगे, हम तेरे को बसाएंगे नहीं। हमसे सारे परिवार मिलके मेरे से दहेज मांग रहे हैं सर। ताजता हमारे बुलेटिन में इतनी खबर से खबर का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए थारा अपना चैनल हरियाणा न्यूज। राम राम।